जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे देश का महान रत्न रतन टाटा का पूरा जीवन सफर को समझने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म जो है वो 1937 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 2024 ईस्वी में हो गया है। ठीक है, तो इनका पूरा जो है जीवन काल कैसा रहा और उसके बाद ये अपने सफर जीवन का कैसे तय किए, तो इनके बारे में पूरा हम विस्तार से समझेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, और प्रतियोगी दृष्टि से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षा में उसको भी हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो है करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा कम से कम 2024-25 तक पूछता रहेगा, क्योंकि एक महान रत्न थे देश का, एक बहुत महान व्यक्ति में माने जाते हैं ये, क्योंकि उद्योगपति तो थे ही लेकिन एक परोपकारी थे। बोला जाता है कि मुकेश अंबानी ने अरबों रुपया कमाया है, अडानी ने अरबों रुपया कमाया है, तो इन्होंने अरबों रुपया दान दिया है। अगर ये दान नहीं देते तो शायद सबसे बड़े इंसान होते अमीर के मामले में, लेकिन दान बहुत ज़्यादा दिया करते थे। अपना टाटा ट्रस्ट हुआ करता था जो कमाई का बहुत बड़ा एक हिस्सा दान दिया करते थे। ठीक है, तो देश का एक प्रकार से ये रत्न है जो मतलब देखा जाए तो इनके बारे में कुछ भी कोई गलत नहीं कहा है आज तक। और क्यों कहेगा, कहने का मतलब देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही जन्म लेते हैं धरती पर, और उसमें से एक रतन टाटा थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं और जो जो बहुत महत्वपूर्ण होगा उन बातों को अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं इनका जन्म, सीक्वेंस में जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था मुंबई में। ठीक है, पहले बम्बई हुआ करता था। ठीक है, उसी को हम मुंबई कहते हैं। तो मुंबई भारत में हुआ था, पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म वाले लोग ना बहुत सादगी के होते हैं, मतलब कि दान उन देने में बड़ी आगे रहते हैं और बहुत शालीनता से ज़िंदगी जीने वाले, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो इनका जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारत में हुआ था। इनका पिता का नाम नवल टाटा था। ठीक है, नवल टाटा इनका पिता का नाम था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस में हम उसी को करेंगे। देखिए 1974 ईस्वी में बात करें तो टाटा सन्स बोर्ड के निर्देशक बने थे। ठीक है, टाटा सन के ये बोर्ड में निर्देशक बने थे, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 1981 ईस्वी में, ठीक है, 1981 ईस्वी में क्या किए थे, तो देखिए ये टाटा जो इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1974 ईस्वी में टाटा सन्स के बोर्ड निर्देशक बने थे और 1981 ईस्वी में टाटा जो स्टील ये टाटा इंडस्ट्रीज है इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात हम यहाँ पर करते हैं 1986 से 1989 के बीच में देखेंगे तो एयर इंडिया के अध्यक्ष बने थे। एयर इंडिया के अध्यक्ष 1986 से 1989 तक ये रहे थे, याद रखेंगे, एयर इंडिया के अध्यक्ष। सबसे पहले एयर इंडिया टाटा का ही हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत सरकार इसको लेकर के एयर इंडिया कर दी थी और फिर से जो है ये व्यक्ति जो हैं वो फिर से एयर इंडिया को खरीद लिए। तो कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया में ये फिर वापस खरीद लिए थे। टाटा जो है खरीद ली किसको, एयर इंडिया को। तो अभी फिर से एयर इंडिया किसका है, तो टाटा का है। अरे इतना ही नहीं, विस्तारा एयरलाइंस भी जो है ना वो टाटा का ही है। टाटा ही विस्तारा एयरलाइंस को भी खरीद लिया है। तो ये चीज़ है ना, मतलब बहुत एक महान व्यक्ति जिसको देश दुनिया में एक अलग ख्याति प्राप्त है, जिनको हम रतन टाटा कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में कभी कभी भगवान को लोग गलत बोल देता है, गालियां दे देता है, हम सुने हैं, मतलब बहुत सारा, मतलब भगवान को भी लोग गाली दे देता है, लेकिन इस इंसान को कोई किसी ने गाली आज तक नहीं दिया है। मतलब एक बात हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे महान व्यक्ति थे रतन टाटा, इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई लोग अभी जैसे बहुत सारा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि कोई गेंडवाल है कि क्या नाम है, वो एक्ट्रेस थी, तो उनके साथ में इनका प्यार व्यार का था, लेकिन नहीं शादी हुआ तो ये ऐसे ही रह गए। तो ये सब बात की बात है, लेकिन हमको अभी यहाँ ये चीज़ नहीं समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखें तो एक इम्पॉर्टेंट डेट है 2012 में अगर देखते हैं तो टाटा सन्स के मानक अध्यक्ष बने। ठीक है, मानद अध्यक्ष टाटा सन को 2012 ईस्वी में ये बने थे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनकी जो माता थी, ठीक है, माता सुनी टाटा, ठीक है, पिता जो है नवल टाटा और माता
सुनी टाटा थे, तो ये याद रखना है। निधन कब हुआ, तो 9 अक्टूबर 2024 को, 9 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र जो है मुंबई में हुआ है, भारत में हुआ है इनका निधन। याद रखेंगे, बहुत सादगी जिंदगी जीते थे। जो गली में कुत्ते लोग रहते हैं ना, उनको ये पाला करते थे। इनका जो कुत्ता है वो कोई एकदम वीवीआईपी नहीं है। अगर देखेंगे जो पाल के रखे थे, वो जो गली में घूमता रहता है उसको पाल करके रखे थे, और उतना मतलब इतना प्यार करते थे डॉग से। डॉग लवर एक प्रकार से ये थे। वैसे जानवरों का लवर थे ये, ठीक है। जानवरों के लिए अंतिम रूप से एक हॉस्पिटल भी आपका खोल करके ये गए अंतिम रूप से, ठीक है। जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल दिए। अगर देखेंगे ना, तो पूरा टाटा जो टाटा ट्रस्ट है वो चलाती है कैंसर हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा जो है ना कैंसर का हॉस्पिटल टाटा के द्वारा चलाया जाता है। और असम में भी देखेंगे तो सबसे बड़ा टाटा का द्वारा बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल है। झारखंड में भी देखेंगे तो टाटा जो नगरी है जमशेदपुर में, वहाँ पर भी कैंसर हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैंसर के लिए ये इनका जो संस्था है बहुत ज़्यादा काम करता था। वैसे और सेक्टर में करता था, लेकिन कैंसर जो इलाज के लिए इनका संस्था टाटा ट्रस्ट बहुत काम करती थी। और देखेंगे तो कैंसर का पूरा भारत में बहुत सारा हॉस्पिटल खुला हुआ है, ठीक है। होटल भी देखेंगे तो एक ताज होटल जो शान बोला जाता है इंडिया का, वो टाटा ग्रुप का ही है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे ना तो बोला जाता है, बोला क्या जाता है, आप देखेंगे कि जो टाटा का जो ताज होटल है उसमें जो बाहरी डॉग होते हैं वो आसानी से घुस जाते हैं, उनको कोई भगा नहीं सकता है। ऐसा निर्देश था टाटा का कि अगर कभी भी कोई बाहर का डॉग घूमते हुए आ जाता है और अगर वो घुस भी जाता है, उसके दरवाजे पर सोया रहता है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको उसी तरह उसी रूप में छोड़ देगा। तो ऐसे एक महान लीडर हुआ करते थे ये। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय, इनका थोड़ा माता पिता का नाम जरूर याद रखेंगे, नोवेल टाटा और एक सुनी टाटा माता का नाम, ठीक है। जन्म जो है वो हुआ था कब, तो 28 दिसंबर 1937 और मृत्यु 9 अक्टूबर मतलब 2024। और ये दोनों जगह है महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये दोनों जगह मृत्यु का भी और जन्म का भी यही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र उद्योग रत्न इनको मिला है 2024 में। महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट आगे बोली भी है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जो देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है भारत रत्न, ये इनको मिलना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भारत सरकार को दी है कि मतलब इस पर विचार किया जाए और इनको दिया जाए। मरणोपरांत जो है भारत रत्न इनको मिल सकता है। वैसे इनको अभी मिला नहीं है, लेकिन मिल सकता है, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब केंद्र सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजी है, ठीक है। तो ये है महाराष्ट्र उद्योग रत्न इनको मिला है 2023 में, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है भारत में प्रमुख इनको पुरस्कार, जैसे पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण 2000 ईस्वी में मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 2000 ईस्वी में मिला है। इसके बाद हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र विभूषण। महाराष्ट्र विभूषण 2006 ईस्वी में मिला है, महाराष्ट्र विभूषण 2006 ईस्वी में। और पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण भारत सरकार देती है, ठीक है। ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है भारत रत्न के बाद, ठीक है। तो ये जो है 2008 ईस्वी में इनको मिला है। असम वैभव, असम वैभव जो है 2021 में मिला है। असम वैभव आपको पता है इसलिए कि देखिए यहाँ पे असम में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल ये बनाए हैं, रतन टाटा के द्वारा बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे असम वैभव जो सम्मान 2021 में इनको मिला है, याद रखेंगे। देखिए इनका कुछ शुरुआती दौर जो कैसा था, देखिए 1961 ईस्वी में देखा जाए तो टाटा स्टील जो है इसमें नौकरी का शुरुआत किए थे ये। 1991 ईस्वी में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद जो है संभाला था। 1991 ईस्वी में टाटा ग्रुप का चेयरमैन का पद इन्होंने संभाला था। 1961 से ये नौकरी शुरुआत किए थे टाटा स्टील में, और साल 2012 ईस्वी में रिटायर हो गए थे। साल 2012 ईस्वी में रिटायर हुए थे। फिर उसके बाद साइरस मिस्त्री जो है उनको चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में उनका जो है उनको भी हटा दिया गया था, हालांकि उनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था साइरस मिस्त्री का, ठीक है। उसके बाद फिर से ये मतलब बाद में जो टाटा ग्रुप का चेयरमैन का पद फिर से संभाल लिए थे, ठीक है। इसके बाद अन्य पुरस्कार में एक देखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 ईस्वी में।
देखिए महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2023 में मिला, इसी समय इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 ईस्वी में दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, एक पुस्तक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम स्टील टू सेलुलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, जैसा इनका बुक लिखा गया, तो याद रखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरी तरीका से बात महान एक उद्योगपति परोपकारी रतन टाटा के बारे में। ठीक है, और इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो एक प्रकार से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए छप जाते हैं। ठीक है, तो ये महान रत्न जो हैं, मतलब उद्योगपति रतन टाटा परोपकारी, ठीक है, टाटा सन्स और टाटा जो ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, इनके बारे में जो है जितना भी बात इंपॉर्टेंट हो सकता है हम बताने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।